एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। आज कई दिनों बाद घर से ब्लॉग शुरू हो रहा है। बनारस गई थी मैं। आप लोग ने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता ही होगा, भैया की सर्जरी हुई थी। थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब थी, थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो सर्जरी हुई थी। अभी वो बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे पहुंच गए हैं। 1-2 दिन में दिखाने के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर को, पर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। तो जिस दिन छुट्टी मिली उसके 1 दिन पहले ही हम लखनऊ वापस आ गए थे। वहां तक का ब्लॉग आप लोग ने देखा था। 2-3 दिनों तक हमारी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मेरी भी, सनी की भी, तो ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, रेस्ट किया था। घर के बहुत सारे काम फैले हुए थे, वो सब कुछ समेटा। अब आज है संडे का दिन, आज ब्लॉग शुरू किया है। सुबह सुबह से फिर भी बहुत सारे कामों में लगी हुई थी। और मौसम देखिए लखनऊ का, बाहर बादल लग रहा है। ये वाली बालकनी थोड़ी मेरी खंडड़ वाली है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है ना, यूटिलिटी बालकनी है, तो इसलिए ऐसे ही रहती है। यहीं से आप लोग को मौसम दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा बादल बना हुआ है पर बारिश नहीं हो रही है। बारिश होती तो अच्छा रहता। बारिश जैसा मौसम रोज बन रहा है पर बारिश हो नहीं रही है, ये समस्या हो रही है, जिसकी वजह से ना थोड़ी जैसे गर्मी सी भी बढ़ रही है। मौसम अच्छा नहीं हो रहा है, उमस वाली गर्मी जो होती है ना वो बनी हुई है बिल्कुल। और आज मैंने दिन भर अपने घर की साफ सफाई में लगी रही मैं, और सुबह सुबह से गई थी मार्केट, वापस ला के फैला दिया। सब्जियां लेके आए हैं, ये हमने एक अमेज़ॉन से मंगाया है। सनी को डॉक्टर ने बोला है कि घर पे बना के पनीर खाओ अच्छे से, क्योंकि प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो ये एक पनीर बनाने का मंगाया है, सनी ने ही मंगाया इनफैक्ट अमेज़ॉन से। अब इसमें ट्राई करके देखेंगे पनीर कैसा बनता है। और बाकी तो ये सब्जियां वगैरह लेके आए थे बहुत सारी। अब ये सब भी फ्रिज में लगानी है। अभी आए हैं तो सब फैला हुआ है। उधर लंच बन के तैयार है। आज हमने बनाया था इडली और सांभर लंच में, तो लंच करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। देखिए ये गट्ठर रखी हुई है नीली, ये भी आयरन करनी है। और अंदर भी काफ़ी सारे जो आज सुबह के धुले हुए कपड़े थे, सुबह के रात में धोए थे, सुबह डाले थे सूखने के लिए, तो सूख गए हैं, उनको भी आयरन करना। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस चलिए, मेरा लंच लेके गए, सभी कमरे में लेके गए, लंच करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, 3:30 बजे का टाइम हो गया। दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। इधर भाई साहब खाना खा रहे हैं। कैसे हो भैया? ठीक हो? बढ़िया, एकदम सही बनी है, बहुत शानदार रहता। तू आज खा के देख। हाँ आज कोई कमी नहीं है। इधर देखो इतने कपड़े और रखे हैं। उधर जो गट्ठर पति है वो भाई साहब की गट्ठर है, और ये सारे मेरे कपड़े हैं। ये सुबह धुले थे, सूख गए हैं, अब इनको भी आयरन करना। इधर रखा मेरा लंच, इडली बहुत ज़्यादा दे दी है, सांभर, तो इडली सांभर खाते हैं। मौसम तुमको क्या लगता है बारिश होगी आज? यहाँ से देखो बढ़िया से एकदम बारिश जैसा मौसम है, पर है नहीं बारिश। ये वाले कपड़े भी धोए थे पर अभी सूखे नहीं है। इधर जब से हम वापस आए हैं तब से सारे कपड़े ही कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारे। चलो लंच कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या काम। आगे काम तो यही है, कपड़े आयरन करने हैं। नेक्स्ट डे शाम का टाइम हो गया है। मैंने जो इससे पहले वाली क्लिप बनाई थी मैंने कल बनाई थी, आज सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया है। एक्चुअली ना मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं होता बनाने के लिए। आप लोग को पता है सनी की तबीयत ख़राब है, और मेरी भी थोड़ी सी खराबी चल रही है, उनके जितनी तो नहीं पर थोड़ी सी। तो आजकल हम लोग का खाने वाने का बहुत सिंपल हो गया है। डॉक्टर ने सनी को बोला है बिल्कुल सिंपल खाना खाने के लिए, लाइक कि हल्दी नमक और बहुत कम नमक वाली हरी सब्जी, इस टाइप से। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर रेसिपीज़ बना नहीं रही हूँ कि जो दिखा सकूँ आप लोगों को, इसलिए कंटेंट की बहुत कमी हो गई है। बाहर आना जाना भी बहुत कम रह रहा है। बनारस भी गए थे तो आप लोग को पता ही किस वजह से गए थे, तो वहाँ घूमने फिरने का कुछ ब्लॉग बन नहीं पाया। तो ये वजह है, कंटेंट की बहुत कमी है, इस वजह से ब्लॉग सही से बन नहीं पा रहा है। होपफुली थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएगा। अब हरी सब्जियाँ बनाते हुए, तोरिया बनाते हुए मैं आप लोग को क्या ही दिखाऊँ, है ना। तो दूसरा दिन हो गया, शाम का टाइम, आज मंडे है। आज मैंने सोचा था सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए, पर मैं सुबह उठ ही नहीं पाई सो के। रात में बहुत देर से नींद आई थी, सुबह नींद खुली नहीं, इस वजह से गए नहीं। शाम का टाइम तो देखिए अच्छा सा हो रहा है, बादल बने हुए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई होगी दोपहर के टाइम में, थोड़ा पानी लगा है, मेरे को नहीं पता। सुबह तो हो रही थी बारिश, दोपहर में पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। मैं लंच करने के बाद सो गई थी काफ़ी देर के लिए, तो अभी उठ गए हैं। 6, 6:30 का टाइम हो रहा होगा। बच्चे पार्क में खेलना शुरू हो गए हैं सब लोग।
मज़ा आता है इन लोग को देख के। तो अभी मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा बेसन का लड्डू बनाऊंगी। हालांकि खाना तो नहीं चाहिए, पर बेसन का लड्डू ऐसे बनाऊंगी कि जो फ़ायदा करे, नुकसान ना करे। घर पे इसीलिए बना रही हूँ। बहुत एकदम से सिंपल खाते खाते भी ना जी उग जाते हैं सब कुछ। तो थोड़ा सा कुछ टेस्ट चेंज करने के लिए चाहिए। बाहर से मंगाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खाऊंगी तो भाई साहब भी खाएंगे, भाई साहब खाएंगे तो भाई साहब को नुकसान करेगा। ये समस्या रहती है। तो चलिए चलते हैं रसोई की तरफ। थोड़ा सा पहले ड्राई फ्रूट्स ले आती हूँ, कट करती हूँ, उसके बाद फिर बनाते एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे जो नुकसान ना करे बिल्कुल भी। तैयारी हो गई लड्डू बनाने की। इधर मैंने बेसन चाट लिया। ये छोटे छोटे से लम्प होते हैं वो भी निकल जाते हैं, जैसे गुठली गुठली नहीं रह जाती बेसन में, तो सही रहता है। और प्लस आजकल बरसात का सीजन है ना, तो पता चल जाता है अगर कोई कीड़े वीड़े लगे हों। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, देखिए साफ बेसन है, बिल्कुल कीड़े वीड़े नहीं है कुछ भी। तो बस डाल के बराबर कर लिया इसको। कढ़ाई में घी डाल दिया। घी हमें बेसन का लड्डू बनाने के लिए ना बहुत गर्म करके नहीं बेसन डालना चाहिए, थोड़ा हल्का ही गर्म हो, हल्का हल्का सा बस हो गया है, डाल देना चाहिए। अब तो ये इसमें डाल लेती हूँ और इसको बहुत देर तक भुनना पड़ेगा। घी मैंने अभी अंदाजे से डाला है, अभी तो मुझे कम लग रहा है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और डालूँगी। फिलहाल मैं इतने घी में भूनती हूँ बेसन। कढ़ाई में डाल दिया मैंने। अभी तो ये ऐसा गुठली गुठली जैसा हो गया ना, पर जैसे जैसे गर्म होगा अच्छा हो जाएगा, मतलब एक साथ हो जाएगा, ये सारा फूट जाएगा। और गर्मी जो है, गैस जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत तेज़ आंच पर नहीं भूनती हूँ मैं। बाकी जिससे जैसा हैंडल हो पाए। मेरे से ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं तेज आंच पे भूनती हूँ तो बेसन जल सा जाता है, मतलब बढ़िया से कुक नहीं होता, कहीं कच्चा पक्का सा रह जाता है। इसलिए मैं हमेशा मीडियम टू लो आंच पे धीरे धीरे आराम से भूनती हूँ। भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे करके बेसन सेट होता है। तो ये भून लेते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, जल्दी से नहीं होने वाला है। लाइक 15 से 20 मिनट या जितना भी टाइम लगे, लाइक अच्छी सी खुशबू आ जानी चाहिए। रंग इसका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे भूनने से ये भी रहता है कि ज़्यादा रंग चेंज नहीं होता। अगर आप गैस तेज कर दोगे तो जल्दी जल्दी से काला पड़ जाएगा और काले काले लड्डू फिर अच्छे नहीं लगते हैं। घी मुझे लगता है थोड़ा सा और जाएगा, पर इसको गर्म हो जाने देती हूँ अच्छी तरीके से, थोड़ा घी सेपरेट हो तब पता चलेगा कि कितना डालना है। तो अभी नहीं डाल रही, अभी तो ऐसे भूनूंगी। लगभग हाफ टन हो गया ये। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स जो छोटे छोटे कट किए थे, काजू बादाम, ये भी इसी में डाल दिया मैंने। साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का ये भी रोस्ट हो जाएगा। बहुत जरा जरा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अलग से करके नहीं डाल रही हूँ, इसमें साथ में ही कर लूँगी तो हो जाएगा। और किशमिश भी डालनी थी, पर किशमिश इधर देखिए अलग करके रखी हुई है, ये नहीं डालूँगी क्योंकि किशमिश रोस्ट करने से अजीब सी फूल जाती है ना। तो ये जब चीनी ऐड करूँगी ठंडा करके ना, तभी किशमिश डालूँगी ताकि फूले ना। ये वाला रोस्ट करना ज़रूरी नहीं तो कच्चा कच्चा सा लगेगा, इसलिए इसको डाल दिया। आधा हो गया है, थोड़ी देर और भुनना पड़ेगा। थोड़ी सी हरी इलायची कूट ली है, कितने हैं, 1 2 3 5 6 दाने हैं, तो कूट लिया ये मैंने। अब इसको भी डाल देते हैं। ओह इतना भारी है ना ये। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। ये मेरे ख्याल से हो गया है बेसन। हमारे टेस्टिंग एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, टेस्ट करके बताएंगे। देखो एक किशमिश आ गई थी ना इसमें, देखो कैसे फूल के डब्बा हो गई। अब ये ठंडी होगी तो पिचक जाएगी, पर मेरे को फिर इसके बाद इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, कड़वा कड़वा सा लगता है। इसलिए मैं किशमिश कभी भी फ्राई नहीं करती या भूनती नहीं किसी भी चीज़ में डालना हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे टेस्ट चेंज हो जाता है उसका। बाकी अपनी चॉइस है, जिसको पसंद है वो कर सकता है। मुझे लग रहा है बेसन हो गया है। एक बार भाई साहब को बुलाते हैं टेस्ट करने के लिए, बताते हैं। मुझे कई बार ना गरम गरम कुछ मैं टेस्ट करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है। भाई साहब के एक्सपर्ट ओपिनियन ने बताया कि ये पक चुका है। तो मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा करने के लिए ना इस कढ़ाई से यहाँ पलटूंगी और इसी में लड्डू भी बनाऊंगी। और थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। बहुत गर्मी है यार। और अब थोड़ी सी चीनी ग्राइंड कर लेती हूँ। वैसे तो बूरा डालना चाहिए, पर बूरा मेरे पास है नहीं, तो मैं चीनी ही ग्राइंड कर लूँगी और उसको डालूँगी थोड़ा सा ठंडा होने पे। और थोड़ा हल्का हल्का जैसे कोसा गर्म रहे ना, तभी इसको लड्डू भी बना लेना चाहिए। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बाहर आके बैठी हूँ, बहुत गर्मी यार, पसीने पसीने हालत ख़राब हो जा रही है बिल्कुल। तो
बहुत ज़्यादा गर्मी है। आधी तो गर्मी के हमारे कुछ करने का मन नहीं करता किचन में, ऐसा लगता है छोड़ो हटाओ क्या परेशान हो, रहने दो बाद में देखेंगे, फिर कभी ऐसे रहता है। इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना कि पूछो मत। बारिश हो नहीं रही है और असम की तरफ देखो कितना भयंकर फ्लड आया हुआ है, वहाँ पे तो भगवान जल्दी से ठीक हो जाए सब कुछ। हालात इतने बुरे हैं ना कि बस पूछो मत। बस यही है, कहीं पे बारिश जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ अभी खेती बाड़ी के लिए इतना ज़रूरी है, धान बैठने का टाइम है और बारिश ही नहीं हो पा रही है। और कहीं जहाँ पे हो रही है वहाँ बाढ़ ही आ जा रही है, बिल्कुल सब कुछ तहस नहस ही हो जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। इतना सबने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है ना, तो कहीं तो उसका फल मिलेगा ही, क्या कर सकते हैं। ठंडा होने देती हूँ, फिर चीनी मिक्स करते हैं, फिर बढ़िया से लड्डू बनाएंगे। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जितना बनाया जाएगा उतना खाया जाएगा, उतना नुकसान करेगा। तो खैर चने का लड्डू तो फ़ायदा करता है, ये सोच के ही बनाया। थोड़ा सा कुछ ना, मेरा बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, इसलिए बनाया मैंने। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। इसमें मैंने चीनी भी मिक्स कर ली, बीच में लाइट ही गायब हो गई थी और ये अभी भी गर्म है, बिल्कुल हाथ जल रहा है, देखो लाल लाल सा हो रहा है। पर इसको गरम गरम में ही मिक्स करना पड़ेगा, बिल्कुल ठंडे होने पे ना लड्डू सही से बनता है ना मिक्स होगी चीनी अच्छे से। तो सब कुछ ये रेडी है, बस लड्डू बनाना है। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घी जैसे जैसे जमता है तो थोड़े थोड़े से लम्ब से बनते ना, जैसे ये देखिए गोली है, इसको ये सारा ना अच्छे तरीके से फूटना चाहिए, बिल्कुल जैसे होता है ना बुरबुरा सा, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद लड्डू बनाएंगे। तो मिक्स कर लेती हूँ, अभी बहुत गर्म लग रहा है, तो हालत बुरी है। लड्डू बनके हो गए तैयार। मैंने उतना घी डाला था जितना शुरू में डाला था और घी नहीं डाला। घी भी कम रखा है और शुगर भी कम रखा है, क्योंकि मैंने और सनी ने ही खाना है। तो मैं बनाना तो कम चाह रही थी, फिर भी बहुत सारे बन गए। अब देखो कितने दिन में ये ख़त्म होते हैं। तो कुछ ऐसे बन के तैयार हुए। जब थोड़ी ऐसी तबीयत ख़राब रहने लगे या मेडिसिन चल रही हो ना, तो घर पे बना लो तो ज़्यादा अच्छा। आजकल वैसे भी सनी को बाहर का खाना बिल्कुल बंद है, तो यही वाले सही हैं घर पे बनाए हुए। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस क्या ही बताऊँ, पसीने पसीने हो रहे हैं। और लड्डू जैसे ना दो तरह से बनता है, एक तो आटे का डो टाइप का बना के और उसका मुठिया जैसा बना के घी में फ्राई कर लो पहले, और फिर उसको क्रश करके और उसमें शुगर और सब कुछ डाल के बनाओ, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा बनता है और बढ़िया दानेदार भी बनता है वो। पर उसमें क्या होता है कि वो घी बहुत ज़्यादा सोख करता है, इसलिए मैंने उस तरह से नहीं बनाया है, ऐसे वाला बनाया है। ऐसे वाला मेरे को ज़्यादा सही है। इसकी एलईडी लाइट बंद हो गई थी, अभी जल गई अपने आप। अभी लाइट भी बहुत दुखी करी, 3-4 बारी आई गई है, इसलिए मैंने बीच में वीडियो भी नहीं बनाया। जैसे तैसे इसको बांधा है, क्योंकि लाइट चली गई तो रुक गई थी मैं, तो ठंडा होने लगा था। ठंडा हो जाता है तो फिर लड्डू बनते नहीं है कायदे से। एक काम हो गया। अब सब्जी देखती हूँ क्या बनाना है रात के खाने के लिए। इन लोगों के मजे हैं भैया, मस्त एकदम बॉल वॉल खेल रहे हैं। बारिश हो रही है, अभी तो खूब तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। और ये तो ऐसे ही बैकअप वाली लाइट दिख रही है, वैसे लाइट है नहीं। देखिए हमारे फ्लैट में अंधेरा हुआ पड़ा है और 9:30 का टाइम हो गया है। अभी ना खाना बनाए ना कुछ, लाइट आए तो कुछ हो। आज सब कुछ लेट होता जा रहा है। ये लोग मस्त एकदम फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से सोसाइटी के ही लड़के हैं। मस्त ज़िंदगी, बारिश में भीग के कितना मज़ा आ रहा होगा। इंजॉय कर रहे हैं। खूब तेज़ बारिश हो रही थी अभी, पर अभी धीमी हो गई। अभी भी जैसे किनमिन हो रही थोड़ी थोड़ी करके। दूध वाले भैया आ गए। आजकल मैं दूध ले रही हूँ इनसे। सनी को डॉक्टर ने बोला है पनीर खाने के लिए, तो जैसे वैसे ही रॉ पनीर, तो मैं इनसे 1 लीटर गाय का दूध लेती हूँ। गाय के दूध में थोड़ा फैट भी कम होता है ना, तो घर पे ही पनीर बनाते हैं, अच्छा पनीर बन जाता है। तो मच्छर भी आ रहे हैं। फिलहाल तो भूख लगनी शुरू हो गई है, डिनर नहीं बनाया है। लड्डू बनाते बनाते ही लाइट फिर से गायब हो गई। अब नहीं बना लिया था, बीच में भी 2 बार गई थी, उसके बाद बनाया। जैसे ही सब्जी वब्जी काटना शुरू हुई लाइट वापस गायब हो गई। अभी खाना ना कुछ बना नहीं है, भूख लगी जा रही है, अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज सोचा था खाना वाना खा के टाइम से सोएंगे, आ ही नहीं रही है लाइट। भाई सब भी यहीं लेटे हुए हैं, दिखे तब तो। क्या भैया ठीक ठाक हो? अंधेरा हो रखा है भयंकर एकदम।